हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कोई बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं, अपने घरों में हैं। आज के वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए 2 घटनाएं बताने वाला हूँ जो बहुत मज़ेदार है, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अक्सर हमें कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो आज ये 2 कहानी हम सुनेंगे। आशा करता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए सुनते हैं ये 2 कहानियाँ क्या है। राजा इंद्रद्युम्न जो है वो उस वक्त उड़ीसा के राजा हुआ करते थे। उनके सपने में श्री कृष्ण जी एक अलग रूप में आए जो देखने में नीले थे और बहुत खूबसूरत थे। तो उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को कहा कि मेरा ये जो रूप है ये नील माधव नाम से जाना जाता है, तुम इस रूप का पूजा करना शुरू करो। तो राजा ये बात सुनते ही चारों तरफ सैनिकों को भेजा जाता है। तो विद्यापति नाम का एक इंसान ये पता करके आता है कि कहीं एक दूर गांव में विश्वसा नाम के एक इंसान नील माधव जी का पूजा करते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न जो है उस इंसान से मिलने जाता है, उनसे वो नील माधव मांगने लगते हैं। तो इतने में आकाशवाणी होता है कि विश्व को छोड़ दो और उनका जो नील माधव भगवान है उनके पास ही रहने दो। तुम नीला पहाड़ी के चोटी पे एक भव्य मंदिर बनाओ और वहाँ पे लकड़े से बना हुआ मूर्ति बनाओ जो इस मूर्ति के समान। तो राजा इंद्रद्युम्न जो है वो वापस चले जाते हैं। फिर से उनको सपना आता है। सपने में ये बताया जाता है कि जो लकड़े से मूर्ति बनेगी वो लकड़ा जो है वो समुद्र किनारे आपको मिलेगा। तो राजा इंद्रद्युम्न समुद्र के किनारे में जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं बड़ा सा एक पेड़ का हिस्सा आके पड़ा हुआ है जो नीम का पेड़ का हिस्सा रहता है। तो राजा इंद्रद्युम्न उसको लेके जाते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये मूर्ति बनाएगा कौन, मूर्तिकार कौन होगा। तो एक दिन राजा के राजसभा में एक ब्राह्मण उपस्थित होता है। तो ब्राह्मण कहता है कि राजा, मैं ये मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो राजा खुश हो जाते हैं। तो बोलते कि ठीक है। तो ब्राह्मण का एक शर्त रहता है कि ये जो मूर्ति है ये मैं 21 दिन में बना दूंगा, लेकिन इस 21 दिन के दौरान कोई रोक टोक मुझे नहीं चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ ये कोई देखना नहीं चाहिए। जिस दिन आप ऐसे देखेंगे या तो कोई देखेगा तो उस दिन मूर्ति उधर ही रुक जाएगा। तो ये कहकर जो ब्राह्मण है वो चले जाते हैं और जाके मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन बीत जाता है। तो राजा बोलते हैं अरे बहुत दिन हो गया, कुछ खबर नहीं है, जाके देखें। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो ब्राह्मण गायब हो जाता है और जो भगवान का मूर्ति है वो अपूर्ण रह जाता है। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरे गलती की वजह से भगवान का जो मूर्ति है वो अपूर्ण रह गया। तो उस रात राजा इंद्रद्युम्न को फिर से सपना आता है। बोलते हैं इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये मूर्ति इसी तरीके से पूजा जाना था, इसलिए ये मूर्ति जो है यहाँ तक ही बन के तैयार है, तो तुम इसी का पूजा करो। तो तब से पुरी में जगन्नाथ मंदिर में वही मूर्ति का पूजा होता है और उस मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी हैं। और हाँ, वो जो ब्राह्मण जो गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, वो विश्वकर्मा भगवान थे जो ब्राह्मण के रूप में आके भगवान की मूर्ति को रूप दे रहे थे। तो ये तो हो गया भगवान जगन्नाथ जी का मूर्ति कैसे बना उसकी कहानी। अब जो मेन घटना है वो इससे भी ज़्यादा रोचक है कि ये जगन्नाथ भगवान का जो मूर्ति है ये बहुत हज़ारों साल पहले निश्चित हो चुका था। तो ये घटना जानते हैं कि ये भगवान का मूर्ति ऐसा ही क्यों होना था। ये उस दिनों की बात है जब भगवान श्री कृष्ण बलराम अपना राजपाट संभाल रहे थे। तो वहाँ पे जो नए रानियाँ हैं या तो जो भी राजमहल में काम करते हैं, कभी कभी ऐसे बोला करते थे कि थोड़ा तो कृष्ण जी का बाल लीला बताओ, थोड़ा तो भगवान की लीला जो है वो बताओ। लेकिन सब कोई बुजुर्ग जो है वो ये बात से चिंतित रहते थे कि भगवान श्री कृष्ण अगर उनके बाल लीला वगैरह सुने तो फिर से उनके मन में वृंदावन जाने का बात आ जाएगा जो उनको नहीं चाहिए। तो एक दिन राजमहल में जो है यशोदा माता, नंद बाबा, सुभद्रा जी, देवकी माता, ये सब आते हैं।
तो इन सबको देख के वहाँ के जो लोग हैं राजमहल के, उन लोग बहुत मिन्नतें करने लगता है कि थोड़ा तो भगवान का बाल लीला जो है, कृष्ण जी का, कान्हा जी का जो बाल लीला है वो तो बताओ। यशोदा माता बोलती है कि मैं तो बताऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि कृष्ण ये बात ना सुने। तो सुभद्रा जी जो है वो दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाती है पहरे के लिए कि अगर कृष्ण आते रहें तो सुभद्रा जी बता देंगी। तो अब यशोदा माता जो है कृष्ण जी का बाल लीला जो है वो शुरू करती है। अब कृष्ण जी का बाल लीला ये तो कोई भी सुने तो एकदम मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे वो सब मोहित हो जाते हैं, सब एकदम मग्न होके भगवान का जो बाल लीला है वो सुनने लगते हैं। इतने में सुभद्रा जी जो दरवाजे पे खड़ी थी वो भी मंत्रमुग्ध होके बाल लीला सुनने में मग्न हो गई। उनको कोई होश ही नहीं रहा कि किस वजह से उनको वहाँ पे खड़ा किया गया था। इतने में कृष्ण जी और बलराम जी जो है वो पीछे से आ गए। तो दूर से देख के इन दोनों को बहुत हैरानी हुई कि सुभद्रा जी ऐसे बाहर क्यों खड़ी है और अंदर की तरफ क्या देख रही। तो उत्सुकतावश वो भी आगे आ गए। तो एक तरफ कृष्ण भगवान और एक तरफ बलराम जी खड़े होकर अंदर तरफ झांकने लगे। तो उनको पता चला अरे कृष्ण जी का बाल लीला बताया जा रहा है, यशोदा माँ बाल लीला का वर्णन कर रही है। तो कृष्ण जी भी बहुत प्यार से मुग्ध होके वो बाल लीला सुनने लग गए, बलराम जी भी सुनने लग गए। तो देखो भगवान का क्या दया है, क्या अनोखी घटना है कि भगवान स्वयं अपना घटना सुन के खुद भी मोहित हो गए। तो इन तीनों का जो चेहरा है, आंख बड़े बड़े हो गए और एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो कौतूहलवश हाथ पैर सब अंदर तरफ खींचने लगा। तो एक अलग ही रूप, तीनों का एक अलग ही रूप दिखने लगा। तो इतने में नारद जी आए। तो देखे अरे सबको एकदम मंत्रमुग्ध होके एकदम स्तब्ध होके बात सुन रहे, क्या चल रहा है। तो अंदर जाके देखते हैं कि ये तो कृष्ण जी का बाल लीला चल रहा है। तो नारायण नारायण करने लगे, सबको फिर से एकदम सचेत हो गए। तो इतने में नारद जी देखते हैं कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी का जो रूप है इतना सुंदर दिख रहा है। तो नारद जी जो है बहुत कौतूहलवश बोले भगवान ये कौन सा रूप है आपका। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये मेरे अनेकों रूप में से एक रूप है। तो नारद जी कहते हैं आप कब इस रूप में अवतार लेंगे। तो कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं कि कलयुग में इंद्रधुम्न राजा जब राज्य करेंगे उड़ीसा में, तब मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा। तो दोस्तों वही रूप जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान है, जगन्नाथ भगवान, वही रूप है। तो जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ भगवान के जो रूप है उसके पीछे का ये घटना है। आशा करता हूँ आप सभी को ये घटना बहुत पसंद आया रहेगा। तो सबको मिलकर बोले जगन्नाथ भगवान की जय, कान्हा जी की जय। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय। अरे रुकिए, वो लाइक बटन जरूर दबाइएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय।